एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में नात्सुमे ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी वहाँ पर साको ने आती है और वो काफी ज्यादा थक गई थी क्योंकि वो नाइट शिफ्ट कर रही थी। और फिर नात्सुमे बताने लगता है कि उसने एक लड़की का ब्रेसलेट ठीक किया था, जो सुनने के बाद साको ने भी थोड़ा सा हैरान होती है और फिर कहने लगती है ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है क्योंकि अब तक तुम सिर्फ हिमारी के ऊपर ही अपना प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई भी यूनिकनेस और नयापन नहीं है। नात्सुमे ये सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, कहता है लेकिन सेल तो बढ़िया हो रहा है ना। साको ने कहती है कि हाँ हो तो हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे एक्सेसरीज में थोड़ा सा यूनिकनेस और नयापन लाना चाहिए। और तुम्हें वो प्रॉमिस तो याद है ना कि 30 से पहले अगर तुमने अपना शॉप ओपन नहीं किया तो फिर उसके ऊपर पूरा हक मेरा हो जाएगा। नात्सुमे फिर कहता है हाँ मुझे याद है, और फिर वो वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में स्कूल में माकिशिमा रेन के साथ बात कर रहा था और कह रहा था तुमने मुझे नहीं बताया कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ। रेन कहती है कि वहाँ पर तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। माकिशिमा कहता है तो तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो, लेकिन क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि आगे तुम क्या करोगी? मतलब कि अगर तुम नहीं बताओगी तो एक तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा। रेन कहती है लेकिन मैंने तो तुमसे हेल्प भी नहीं मांगी। और तभी वहाँ पर अचानक से हिमारी आ जाती है और फिर माकिशिमा और हिमारी एक दूसरे के साथ फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़की आती है और हमारे प्ले बॉय माकिशिमा को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हिमारी रेन को बताने लगती है मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है। रेन कहती है तुम्हारा आइडिया सुनने के बाद तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। और दूसरी तरफ हम नात्सुमे को देख पाते हैं जो कि पौधों पर पानी डाल रहा था और कह रहा था आज तो फ्लावर्स काफी ज्यादा अच्छे खिले हैं। तभी वहाँ पर हिमारी आकर उसको फिर से परेशान करने लग जाती है। नात्सुमे कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? हिमारी कहती है मैं तुम्हारे यहाँ पर मदद करने के लिए आई हूँ। तभी नात्सुमे की नजर हिमारी के पेंडेंट पर जाती है, जो देखकर वो कहता है मुझे लगा था कि इस बार तुम दूसरा कोई लॉकेट पहन लोगे। और फिर वो ये भी करने लगता है शायद से मुझे कोई दूसरे तरीके का रोमांटिक या फिर दिल टूटा हुआ पेंडेंट भी बनाना चाहिए। ये सुनकर हिमारी काफी ज्यादा हंसने लगती है और कहती है तुम और रोमांस में इंटरेस्ट ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और फिर वो दोनों तो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करना लगते हैं। और जो हिमारी थी वो एक तरीके से तो नात्सुमे को लेक्चर देने लगती है, जो देखकर नात्सुमे कहता है तुम तो बिल्कुल लव गुरु की तरह एक्ट कर रही हो। फिर हिमारी कहती है लव या रोमांस किस और बाकी चीजों के ऊपर भी निर्भर करता है, और तुम्हें तो रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम रोमांटिक पेंडेंट बनाने की कोशिश करोगे। और इसके साथ ही वो और भी कई तरीके की चीजें के बारे में बात करने लगती है कि तुम्हें किस तरीके के फिगर पसंद है, तुम्हें किस तरीके का कलर का बाल चाहिए, और वो इसी तरीके से और भी काफी सारे बातें करती है। और नात्सुमे में उसको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, अपने मन में सोचने लगता है आज तो एक काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। फिर वो कहता है मैं लड़कियों से ढंग से बात तो नहीं कर सकता और तुम मुझे किस ट्राई करने की बात कर रहे हो। हिमारी फिर बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहती है तुम मेरे साथ किस ट्राई कर सकते हो। नात्सुमे भी थोड़ा सा शर्मा जाता है और फिर कहने लगता है हमारे बीच में कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है कि मैं तुम्हें किस करूंगा। हिमारी कहती है तुम मेरे काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुम चाहो तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। और फिर वैसे ही वो नात्सुमे को काफी ज्यादा समझाने लगती है और नात्सुमे में भी थोड़ा सा धीरे धीरे मानने लगता है, सोचने लगता है हाँ हम ये कर तो सकते हैं लेकिन एक फ्रेंड के तौर पर करना एक गलत होगा। फिर हिमारी तो नात्सुमे की काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और अपने लिप की तरफ इशारा करके कहती है तुम रेडी हो ना। और नात्सुमे की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है, उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गया था। और फिर हिमारी नात्सुमे को किस करने वाली थी और नात्सुमे भी अपने आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो फिर जैसे अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि हिमारी तो हंस रही थी और फिर वो समझ जाता है कि हिमारी ने उसके साथ प्रैंक किया है। और फिर हिमारी तो नात्सुमे को चिढ़ाने लगती है और नात्सुमे भी सोचने लगता है देखा जाए तो ये काफी ज्यादा क्यूट है और कोई भी लड़का इसको किस करने के लिए मना नहीं करेगा। तभी हिमारी कहती है तुम सैटरडे को एकदम से तैयार रहना। नात्सुमे फिर पूछता है लेकिन किस वजह से? हिमारी कहती है वो तो बस एक सरप्राइज है, तुम्हें वहीं पर ही पता चलेगा अब नेक्स्ट सीन में। और रेडी बेडी होकर वहाँ पर वेट कर रहा था और तभी वहाँ पर हिमारी भी आ जाती है और नात्सुमे को देखकर कहने लगती है देखा जाए तो तुम्हारा स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा है। फिर उसे सोचने लगता है कि हिमारी तो ऑलवेज क्यूट लगती है लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है। तभी हिमारी कहती है आज हमारे साथ और एक गेस्ट है। नात्सुमे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी हम देख पाते हैं कि उनके साथ तो रीन भी आज आएगी। इसके बाद तो सभी एक कैफे में बैठे हुए थे और जो नात्सुमे था वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और सोच रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल कर रहा है, ये दोनों लड़कियां के साथ मैं अकेला लड़का क्या कर रहा हूँ। तभी हिमारी कहती है तुम ना सिमिलर से प्रोडक्ट बनाते जा रहे हो तो क्यों ना अब उसके ऊपर हम थोड़ा सा चेंजेस करें। इस तरीके से रीन हमारे लिए काफी ज्यादा लकी होने वाली है और वो तुम्हारे लिए न्यू मॉडल बनने के लिए रेडी भी हो चुकी है। नात्सुमे तो शॉक्ड हो जाता है, कहता है आखिरकार इसको पता कैसे चला? तुमने इसको बताया ना कि मैं वो सब बनाता हूँ। हिमारी कहती है मैंने कुछ भी नहीं बताया, इसने खुद ही अपने आप ही फिगर आउट कर लिया। और फिर तो तीनों इसी टॉपिक को लेकर बात करने लगते हैं कि उनका न्यू मॉडल होगा रीन, जिससे कि वो लोग अपने एक्सेसरीज में थोड़ा सा यूनिकनेस ला पाएंगे। तभी रीन के मदर का कॉल आता है और रीन उनको उठाने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद नात्सुमे पूछता है कि हिमारी आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हिमारी कहती है एक काफी ज्यादा एक अच्छा आइडिया है, एक बार तुम ट्राई तो करो। नात्सुमे बताता है लेकिन आखिरकार ये क्यों करना है? हिमारी बताती है तो एक सीक्रेट है, वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। अब अगले सीन में एक्सेसरीज की दुकान में नात्सुमे देखकर पागल हो जाता है और वो काफी कुछ खरीदने लगता है। ये देखकर जो रीन थी वो तो थोड़ा सा हैरान हो जाती है। अब अगले ही पल हिमारी रीन के ऊपर एक न्यू नेकलेस ट्राई करती है और वहाँ पर काफी कुछ बातें करते हैं। जो हिमारी थी वो तो बार बार नात्सुमे को चिढ़ा रही थी और उसको क्रीप क्रीप बोल रही थी। कुछ देर बाद वो कहती है कि तुम दोनों ऐसे ही ट्राई करो, मैं चलती हूँ। और उतना ज्यादा चिढ़ाने की वजह से नात्सुमे
नात्सुमे शर्मा जाता है, कहता है तुम ऐसा मत करो, तुम काफी ज्यादा अजीब हो। वहीं पर नात्सुमे को ऐसा देख कर तो रीन भी काफी जोर से हंसने लगती है। तभी वहाँ पर हिमारी भी आ जाती है। नात्सुमे कहता है तुम मेरे साथ ऐसे बार बार मत करो। और फिर हिमारी फिर से रेन के गले पर काफी सारे पेंडेंट चेक करने लगती है और नात्सुमे भी ये देख कर कहता है कि इसके गले में सच में ये पेंडेंट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर नात्सुमे पेंडेंट ढूंढने के लिए निकल जाता है। तुम भी रेन के गले पर उसको पहन कर देखो क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से देख पाओगे। नात्सुमे कहता है लेकिन इसमें तो रेन को प्रॉब्लम हो सकती है। रेन कहती है नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और नात्सुमे को एक पेंडेंट पसंद आता है और रेन को पहना देने लगता है। लेकिन उस वक्त जो रेन थी वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और पूरी तरीके से लाल हो गई थी। ये सब कुछ जो हिमारी देख रही थी और वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। जिसके बाद तो हिमारी रेन का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है, जिस वजह से रेन खीर से गुस्सा आ जाती है और हिमारी का गर्दन पकड़कर उसको उठा देती है। जिसके बाद वो दोनों फ्लावर शॉप में आते हैं। नात्सुमे कहता है हमने काफी सारे एक्सेसरीज खरीद लिया है, अब हमें कुछ फ्लावर्स खरीदना है। और वहाँ पर रेन को एक फ्लावर पसंद आता है और नात्सुमे उस फ्लावर के बारे में सब कुछ बताने लगता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा एक अच्छा कन्वर्सेशन भी हो जाता है। लेकिन अचानक से वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और फिर रेन आके चली जाती है। फिर हिमारी नात्सुमे के पास आती है और उससे पूछती है कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है रेन कैसे रहेगी। नात्सुमा कहता है कि हाँ, हम इसके ऊपर काफी सारे पेंडेंट ट्राई तो करके देख सकते हैं। हिमारी कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं काफी ज्यादा ग्रेट हूँ। और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है। नात्सुमे कहता है कि आखिरकार अब तुम्हें क्या चाहिए। हिमारी कहती है मुझे ड्रिंक पीना है और फिर वो ड्रिंक पीने के लिए चली जाती है। और जाते वक्त हिमारी अपने आप से कह रही थी मुझे उन दोनों की मदद करना पड़ेगा ताकि वो दोनों और भी ज्यादा क्लोज आए। लेकिन एक तरीके से हिमारी के मन ही मन में काफी ज्यादा दुख भी हो रहा था क्योंकि अब उसकी जगह रेन लेने वाली है। दूसरी तरफ नात्सुमे रेन से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों की दोस्ती कब हुई थी। जिसमें रेन कहती है मैं जब छोटी थी तब मैं और मेरी मॉम एक साथ केक डिलीवरी करते थे और ऐसे एक दिन हम हिमारी के घर पर ही केक डिलीवर करने लगे थे और वो अकेले एक जगह पर बैठकर बुक पढ़ा करती थी। लेकिन जब मैं उसको केक देती थी तो वो काफी ज्यादा मजे से लेकर खाती थी। इस तरीके से उन दोनों की दोस्ती हो गई थी। तभी नात्सुमे पूछता है आखिरकार तुम्हें किस तरीके के फ्लावर्स पसंद है। रेन कहती है मुझे बिग फ्लावर्स काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन तभी नात्सुमे की नजर तो रेन के चंगो मंगो के ऊपर आ जाता है और इसके बाद तभी रेन घूम जाती है और वो काफी ज्यादा शर्मा कर लाल हो जाती है। फिर नात्सुमे की नजर ट्यूलिप फ्लावर के ऊपर जाती है और कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा फ्लावर है, ये लव को अच्छी तरीके से दर्शा पाएगा। और रीन को भी वो फ्लावर काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद जो नात्सुमे था वो तो उस फ्लावर को लेकर काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने लगता है। लेकिन अचानक से वो रुक जाता है, कहता है मुझे माफ करना, मैं ऐसे ही बकबक करते गया, मैंने भी तुमसे पहले ही कहा था मैं काफी ज्यादा बोरिंग इंसान हूँ। और फिर वो उस फ्लावर को खरीद कर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी रीन उसको पीछे से रोकती है, कहती है कि आखिरकार तुम्हें ये फ्लावर इतना ज्यादा पसंद क्यों है। नात्सुमे कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी मॉडल हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पर्सनल बातें नहीं बता सकता। रीन तो नहीं मानती, कहती है तुम्हें मुझे पता नहीं पड़ेगा। और फिर नात्सुमे को मानना ही पड़ता है, कहता है असल में ये फ्लावर हर टाइम नहीं खिलता, ये बस एक ही टाइम खिलता है और इसमें से काफी ज्यादा अच्छा खुशबू आती है। और फिर अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि कैसे जब वो छोटा था तब अपने फ्रेंड्स के साथ वो एक बार पार्क में खेलने के लिए गया था, तब एक लड़की खो गई थी और मैं उसका मदद कर रहा था ताकि मैं उसके पेरेंट्स को ढूंढ सकूं। तब उसको एक फ्लावर काफी ज्यादा पसंद आया था और मैंने उसको दिया भी था। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि वो फ्लावर शायद अब मुरझा भी गया होगा। और उसके बाद से मुझे फ्लावर्स के बारे में जानना काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा और मुझे तो ये भी लगने लगता है कि एक दिन मैं उस लड़की को भी ढूंढ भी लूंगा। मुझे पता है कि अभी मैं थोड़ा सा क्रीपी सा साउंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ करना। और मैंने ये बात हिमारी को भी बता कर रखा है। तभी रेन कहती है उस लड़की का बाल काले कलर के थे और तुमने उससे ये भी कहा था कि ये फ्लावर तुम्हारे बालों में काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो फ्लावर काफी ज्यादा बड़ा भी था। और उससे पहले उस लड़की को अपने ब्लैक कलर के बाल काफी ज्यादा बेकार लगते थे, लेकिन उस दिन के बाद से तो उसके अपने काले बाल भी अच्छे लगने लगे। वही पर ये सब कुछ सुनने के बाद जो नात्सुमे था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर रीन काफी ज्यादा प्यारी तरीके से मुस्कुरा कर कहती है लगता है तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया। अब अगले दिन में हम हिमारी को देख पाते हैं जो कि अपने रूम में काफी ज्यादा उदास थी और वो रीन के बारे में सोच रही थी कि उसने उसको क्यों बताया। और जहाँ पर रीन ने हिमारी को बताया था कि मुझे एक लड़के का चेहरा ना ढूंढना याद था जो कि मुझे बचपन में गार्डन में मिला था और उसने मुझे एक फ्लावर भी दिया था। प्रेजेंट में हिमारी सारी बातें सोचकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और फिर वो सोचती है कि नात्सुमे ने मुझे ये बात काफी पहले बता रखी थी और वो लड़की उसके बेस्ट फ्रेंड से काफी ज्यादा बढ़कर है। अब मुझे नहीं लगता कि नात्सुमे को और मेरी कोई जरूरत पड़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं नात्सुमे के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ, मगर मैं अब उसके आंखों में और नहीं देख पाऊंगी। शायद से मेरा और नात्सुमे का जो एंड है वो यहीं पर ही खत्म हो गया है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।